सभी से इनरविल अभिवादन। हमारी जिंदगी जो है एक सागर की तरह है, कभी ज्वार तो कभी भाटा। सागर में कभी लहरें एकदम उड़ती है और कभी सागर एकदम शांत रहता है। हमारी जिंदगी भी कुछ सागर की तरह ही है, कभी अनुकूलता तो कभी प्रतिकूलता, कभी सुख तो कभी दुख। पर हमें हर सुख और दुख, हर सम और विषम परिस्थिति में हमें प्रसन्न रहना चाहिए। ये बात मैं इसलिए कह रही हूँ कि व्यक्ति की ज़िंदगी में ये परिस्थितियाँ आती ही है, उस समय हमें केवल कोई सपोर्ट करता है तो हमारी सोच। कोरोना काल अभी चल रहा है, कोरोना क्यों हो रहा है यह आज तक किसी के भी समझ में नहीं आया है। मेरे मिस्टर को जब कोरोना हुआ, हम डॉक्टर अभिनव जी पारिक के पास गए। उन्होंने बहुत अच्छी तरह से इनको सपोर्ट किया, इनकी जांच करवाई और जांच की रिपोर्ट आते ही हमें कहा कि आप तुरंत इनको बाहर लेकर जाइए, आंटी इनकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है। एक पत्नी जब ये सुनती है कि उसके हस्बैंड की तबीयत ठीक नहीं है तो विचारणीय प्रश्न हो जाता है, लेकिन हौसला खोना मेरी आदत में नहीं है। मैंने हर परिस्थितियों से निपटने की ताकत ले रखी है, क्योंकि मैं ये जानती हूँ कि मैदान से हारा हुआ व्यक्ति तो फिर भी एक बार जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ व्यक्ति कभी नहीं जीत सकता है। मैंने अपने आत्मविश्वास को नहीं खोया, क्योंकि आत्मविश्वास उस वैद्य की तरह होता है जो हमें विषम परिस्थिति में ताकत की दवा देता है। एम्बुलेंस की और मैं इनको ले जाने लगी। डॉक्टर ने कहा, आंटी आप नहीं जाओगे, आपकी स्वयं की भी एज है, किसी यंग को भेजिए। मैंने कहा, सर कोरोना चल रहा है, मैं किसी की भी ज़िंदगी की रिस्क नहीं ले सकती। हम रतलाम गए और रास्ते भर बस केवल सकारात्मक नज़रिया ही रखा। इनको भी मोटिवेट करती रही और ये भी अपने विल पावर को मजबूत करते रहे। बहुत संघर्षमयी दिन रहे थे वो, जब ये आईसीयू में थे, लेकिन बस हे प्रभु तू इन्हें किसी भी तरह से ठीक करना, ये तेरे हाथ में है इनकी ज़िंदगी। हमेशा सकारात्मक बात सोचते हुए मैं इनके साथ रही। कोरोना क्या है, मैं इनके साथ गई, हॉस्पिटल में भी बाद में मैं इनके साथ रही। अगर हम कहें कि ये साथ में रहने से होता है तो नहीं, क्योंकि अगर साथ में रहने से होता तो फिर साथ वाले व्यक्ति को भी होता। लेकिन शायद ये कोरोना क्या है अभी तक कोई भी नहीं समझ पाया। मैं एक बात ज़रूर कहूँगी कि मास्क लगाना ज़रूरी है। आप मास्क लगाए रखो, ताकि अगर जब तक वैक्सीन तैयार नहीं हो, हमारा बचाव कोरोना से हो सकता है। कोरोना क्यों होता है ये पता नहीं है, लेकिन कोरोना से बच सकते हैं और वो अपने हाथ में है। बस मैं सबको यही कहना चाहती हूँ कि आप कैसी भी परिस्थिति हो, कभी भी ना घबराएं, अपने विचारधारा को सकारात्मक रखें और जो मरीज हैं उसको भी हमेशा मोटिवेट करते रहे, उसके आत्मविश्वास को मजबूत करते रहे, तो शायद हमें फिर वो प्रसन्नता वापस हासिल हो सकती है। जय इनरविल, जय भारत, जय जिनेंद्र।